Hello pure souls, welcome to my channel. This is Riya and in today's reading we will see कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. And for today's reading I have created two groups and क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नेसेसरी नहीं है कि क्या आप उसके लिए कोई स्पेशली शेडो वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं या नहीं, बट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों ही तरीके से देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, एंड फॉर टुडेज रीडिंग आई हैव क्रिएटेड टू ग्रुप्स. सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2. फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव 7 चक्रा क्रिस्टल. सो yes, and for group number 2 we have amethyst. सो जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उस क्रिस्टल को, उस डेक को चूज़ कर सकते हैं, उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं. सॉरी, एंड ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही ग्रुप आप चूज़ कर सकते हैं. आप मल्टीपल ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स. सो वहाँ पर जाके आप अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग. सो आपने 7 चक्रास क्रिस्टल चूज़ किया था. सो लेट अस सी कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. एंड सबसे पहले आपने जो क्रिस्टल चूज़ किया था, हम इस क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं. ये 7 चक्रा क्रिस्टल है एंड ये हेल्प करता है अगर हम इसको पहनते हैं ना. ये एक्चुअली में पेंडेंट सेट है, इसके साथ चेन भी आती है एंड इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में दे दूँगी. अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं. एंड एक्चुअली में इसको पहनने से ना आपकी लाइफ में एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट होता है. आप अपनी लाइफ में अच्छे से बैलेंस कर पाते हो. और जब हमारे सारे चक्रास बैलेंस होते हैं इसकी हेल्प से, एंड जब हमारी लाइफ में ना सारे चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, हील्ड होते हैं, तो हम ना काफ़ी हद तक इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं. एंड मतलब अगर आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अगर आपको दिक्कत होती है बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में, अगर आप शाय हो या फिर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सो जो भी प्रॉब्लम्स, आप क्रिएटिविटी नहीं है, मतलब आपको अंदर से एक थ्रिल नहीं आ रही है कुछ वर्क करने की, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम A to Z जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, एंड ये क्रिस्टल आपके सारे चक्रास को हील करके, बैलेंस करके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है. सेल्फ लव भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे जब आप ये क्रिस्टल पहनोगे. और साथ ही में एंग्जाइटी है, अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस, टेंशन, उन सब से आपको रिलीफ मिलता है. सो ये ना लाइफ सेवर है एंड मैं इसको रियली में रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर पहनो, क्योंकि इट इज़ अमेजिंग. एंड लेट अस सी आपके कार्ड्स से क्या आता है. So we have, if you want to move your life forward, you must be willing to let go of what's holding you back, and remember to call on your angels if you are feeling confused. They are waiting to guide you. And astrology reading card से है हमारे पास Gemini, first house, and Vesta. Okay. सो ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी आप मैनिफेस्ट जो चीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, मुझे मटेरियलिस्टिकली बात करी जाए या फिर कोई पर्सन बात करी जाए तो मुझे नहीं दिख रहा है. आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो. लाइक
जिस तरह से आप दिखते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप लोगों के सामने, जब लोगों के सामने जाते हो, एक रूम में जाते हो और लोग जिस तरह से आपको परसीव करते हैं, वो परसेप्शन लोगों का बदलने वाला है आपको लेकर। बिकॉज आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी चेंज। एंड अगर एक वर्ड में कहूँ तो ग्लो अप, मुझे आपका ग्लो अप होते हुए दिख रहा है एंड यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1, अगर आप किसी तरह का वर्कआउट कर रहे हो, सब्लिमिनल्स यूज़ कर रहे हो, या फिर आप अपनी अपीयरेंस में किसी भी तरह का चेंज चाहते हो, अगर आप वेट लॉस चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हो, या एनीथिंग, अगर आपको एब्स चाहिए एंड अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए, आप जो भी चीज़ अभी तक ट्राई कर रहे थे एंड जिस चीज़ को लेकर, मतलब स्पेशली इन योर बॉडी, आप अपनी बॉडी को लेकर जिस भी चीज़ को इनसिक्योर थे, वो सिक्योरिटी अब आप गेन कर रहे हो एंड आप अपने अपीयरेंस में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड यस, नाउ लाइक अगर आप जो पहले लोग आपसे मिलते थे, जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हो, अब जब आप उनसे दोबारा मिलोगे देन वो आपसे कहेंगे कि आप काफ़ी चेंज हो गए, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। एंड नॉट बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस बट बिकॉज ऑफ हाउ यू स्पीक, जिस तरह से आप कम्युनिकेट करने वाले हो, लाइक कॉन्फिडेंस इज़ गोइंग टू बी हाई एंड दैट इज़ अमेजिंग। आई कैन सी कि सिर्फ अपीयरेंस और पर्सनैलिटी में, बातचीत में चेंज नहीं आ रहा है, एक्चुअली में आपकी माइंडसेट में भी बहुत बहुत चेंज आ रहा है। लाइक अगर आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, बट वो चीज़ आपके पास आ ही नहीं रही थी एंड आपको लग रहा था कि नहीं, अब नहीं आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। सो कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसको लेकर आप हार मान चुके थे, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे। और साथ ही में रिस्पेक्ट इज़ समथिंग जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव फ्रॉम द पीपल। एंड शायद जो लोग अभी आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि आप पता कैसे हो, आप अपनी लाइफ पे काफ़ी इंजॉय करते हो, आप जो अंदर हो वो बाहर हो, डिप्लोमेसी नहीं है आपके अंदर। एंड इसीलिए ना लोग आपको जज बहुत करते हैं। बट नाउ क्योंकि आपके अंदर ये थोड़ी सी अब डिप्लोमेसी आ रही है, अब आपको समझ में आ रहा है कि जैसे हम अंदर हैं वैसे बाहर हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ठीक है, लेकिन हर वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी नुकसानदायक होता है। एंड नाउ आपके अंदर ये विजडम आ रही है, चालाकी से बात करना सीखोगे, लोगों को मैनिपुलेट करना सीखना आपको आ रहा है, जो कि शायद आगे चलकर आप जिस तरह की जॉब करोगे, जिस तरह का बिजनेस करोगे या कर रहे हो, उसमें वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। मतलब आपके लिए ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी था कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करें। एक्चुअली में मैनिपुलेट करना बुरी बात नहीं होती है, जब तक हम उनका बुरा ना चाहें। अपनी बात बनाने के लिए कभी कभी मैनिपुलेट करना भी इट्स ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू मी इट्स ओके। बट यस, ये चीज़ अब आप भी समझ रहे हो एंड आप भी अब मैनिपुलेट कर रहे हो लोगों को, ओके। एंड आई कैन सी कुछ दिनों में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रियली में, आप बहुत ज़्यादा मिस्टिकल चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा मैजिकल चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो। मैजिकल इवेंट्स आपके साथ होने वाले हैं एंड लाइक लिटरली आप अपने स्पिरिट गाइड से बात कर सकते हो। यस, स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेशन, लाइक आपको बिलीव नहीं होगा बट आपको कोई चीज़, आपका कोई क्वेश्चन था, बार बार यूनिवर्स से पूछते थे कि क्या होगा इसमें आगे चलकर क्या होगा, कैसे होगा, ये क्लैरिटी आपको चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो एंड आपको लग रहा था कि मतलब होगा कैसे, हम इसको करेंगे कैसे। देन एनी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन था, आप जिसको लेकर बहुत ज़्यादा एंग्रियस फील कर रहे थे, जिसको लेकर आप अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि
ऐसी लाइफ नहीं चलनी चाहिए जैसी अभी आपकी चल रही है। कुछ चेंजेस आने ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में। सो वो जो भी कन्फ्यूज़न थी उससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको एक तरह का प्रूफ मिलेगा कि देखो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो देन गो फॉर इट, क्योंकि वो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। बट अभी आपको उसको लेकर एक प्रूफ मिलेगा, एक छोटा सा प्रूफ मिलेगा कि देखो यस आपकी लाइफ में ये हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से मिलना चाहते हो, ओके, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से आप अपने रिलेशनशिप सुधारना चाहते हो एंड सडनली उन पर्सन का आपके पास मैसेज आ जाता है या फिर सडनली आपको उन पर्सन का नेम बार बार दिखता है एंड कई बार बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ आप जानते हो बट वो चीज़ आपको बार बार दिखने लगती हैं, देन ये साइन होते हैं कि यस आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा है आपके पास, जस्ट वेट फॉर इट। सो आप थोड़े से साइन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, थोड़े से साइन मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आपको साइन दिख सकता है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा रेनबो दिखें, फैदर्स दिखें, ड्रैगन फ्लाई दिखे, रिपीटिंग नंबर्स, ये सब बहुत ही पॉजिटिव साइन होते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास आ रही है, आप अपना पार्सल रिसीव करने वाले हो यूनिवर्स से। सो ये चीज़ होते हुए मुझे दिख रही है। अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूं, क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, सो स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, लाइक आप स्पिरिचुअली एक न्यू डायमेंशन एक्सप्लोर करने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में, दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आपकी लाइफ जो पूरी तरीके से बदल देगी। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है एंड मैंने कहा ना, आप मिस्टिकल चीज़ें, मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। आप अपने स्पिरिट गाइड्स को अपने आसपास फील कर सकोगे, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं एंड वो आपसे आज भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट बिकॉज़ हमारा ईगो इतना हाई होता है, हम इतने माइंडफुल नहीं होते हैं, आप उनकी बात नहीं समझ रहे हो, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। बट आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन आपका होने वाला है स्पिरिट गाइड से, आपकी स्पिरिट गाइड से एंड वो आपको गाइडेंस देंगी। सो यस, वाओ, सी लाइक अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप करियर सक्सेस चाहते हो, अगर आप फेमस होना चाहते हो, अगर आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, देन आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, ओके, एंड बट आप ना पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। आपके अंदर एक ये चल रहा है बार बार कि कब आएगा वो मैनिफेस्टेशन, मेरे पास कब आएगी, आखिर कब, कितना और वेट करना पड़ेगा, क्या आएगी भी कि नहीं, क्या ये चीज़, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल ये सब सच भी है कि नहीं, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है। सो आप ना अभी अपने कर्मों पर विश्वास ना करके आप बहुत ज़्यादा आउटकम से अटैच्ड हो, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ में ना ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जो आउटकम से आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, आप थोड़े दिनों बाद फील करोगे कि आप उस आउटकम से डिटैच्ड हो रहे हो एंड अटैचमेंट्स जो भी और भी जो चीज़ों से आपकी अटैचमेंट थी वो कम हो रही है। नाउ आप अपने आप को लाइक, इट्स अ जनरल रीडिंग, बट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दोगे, लाइक बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। आप शायद अभी ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर पाओ, क्योंकि शायद अभी आप बहुत ज़्यादा आउटकम से अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा मटीरियली आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, या फिर मटीरियली बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हो, ठीक है। आपके बहुत सारे सपने हैं, आपको ये चाहिए वो चाहिए। सो इसलिए अभी आपके लिए सोच पाना मुश्किल है कि क्या मैं कभी ऐसे डिटैच्ड हो पाऊँगी ये सक्सेस वाली दुनिया से, ये सब मटेरियली वाली चीज़ों से, क्या मैं कभी डिटैच्ड हो भी पाऊँगी कि नहीं। बट आई कैन सी ये चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1, यस,
अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ये चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करने वाले हो। दैट इज़ अमेजिंग। लाइक आपकी ये लाइफ चेंज कर देगा। एंड जब आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे कि ठीक है, जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, आई नो मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है एंड जो आ रहा है अगर नहीं भी आता है तो भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। ओके, सो जब हम ऐसी अपने अंदर फीलिंग रखते हैं देन एक वाइब्रेशन आती है, एक ये वाली फीलिंग क्रिएट होती है, इमोशन क्रिएट होता है कि आपको ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत तब नहीं होती है जब हमारे पास सब कुछ होता है। सो ये वाली जब वाइब्रेशन आप क्रिएट करोगे देन नेचुरली आप वो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे एंड यही चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके माइंडसेट में इस तरह से चेंज आ रहा है। आप अगर अभी मतलब जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं है आप उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। जो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है ये ह्यूमन नेचर है, ये नॉर्मल है। हम सब जो हमारी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हैं हम उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन जो चीज़ें हमें यूनिवर्स ने दे रखी हैं उनके प्रति ग्रेटफुल हम नहीं रहते। ये ह्यूमन नेचर है। बट आई कैन सी इन द अपकमिंग फ्यू डेज आप ना दिल से, अब आपको ना फेक भी नहीं करना पड़ेगा, आप दिल से ग्रेटफुल होने वाले हो। मे बी आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का इंसिडेंट होने वाला है कुछ दिनों में जिसको लेकर आप लाइक मैंने कहा ना, जैसे पहले ही बोला, कुछ मैजिकल इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो रहा है। तो उस इंसिडेंट को लेकर जब आप उसके बारे में सोचोगे देन यू विल फील कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये तो बिल्कुल चमत्कार है। सो ऐसा कुछ इंसिडेंट आप अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ इवेंट आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ग्रुप नंबर 1। ओके, अब हम टैरो कार्ड्स की हेल्प से देखते हैं आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1 अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Seven of Wands. Okay, amazing. We have 8 of Wands. Okay. So group number 1 एक्चुअली में आप अभी अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। लाइक लिटरली बहुत हार्ड वर्क आप कर रहे हो एंड आपकी बस एक ही इच्छा है कि आपकी फैमिली खुश रहे, आप खुश रहो एंड आपको ना एक अंदर से विश्वास है अपने ऊपर कि आपकी लाइफ ना अच्छी ही होगी। यूनिवर्स आपके साथ है। आप जिस भी भगवान पर विश्वास करते हो आपको लगता है कि वो आपके साथ हैं एंड ये विश्वास ही है, ये फेथ ही है जो आपको यूनिवर्स पर है, जो आपकी लाइफ में वाकई में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस ला रहा है। ओके, जो सबसे पहले चीज़ मैं देख रही हूँ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, या फिर अगर आप किसी भी एक तरह की लैंग्वेज सीखना चाह रहे थे बहुत लंबे समय से देन आपको उसके लिए परफेक्ट गाइडेंस मिलेगी सीखने के लिए।
अगर कोई लैंग्वेज नहीं सीखना चाह रहे थे आप न्यू, बट आपको एक स्किल चाहिए थी कि जब आप लोगों से बात करो तब आप हिचकिचाओ नहीं, काफ़ी खुलकर अपने आप को शो कर पाओ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ एंड कॉन्फिडेंटली आप नेगोशिएट कर पाओ। अगर आप ये स्किल चाहते थे आपके अंदर आए एंड जो आपके अंदर शाइनेस है वो ख़त्म हो एंड मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको खुद पर आए, देन बिलीव मी ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। साथ ही में अगेन आपकी लाइफ में ना कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न पेंडिंग है ग्रुप नंबर 1 एंड अभी तक आपको एक कहा जाए तो सही गाइडेंस नहीं मिल रही थी, तो आपने वो अभी तक आप पोस्टपोन करते आ रहे हो डिसीज़न, बट नाउ आप उस डिसीज़न को लेने वाले, उस डिसीज़न को आप उस डिसीज़न को आप लोगे एक सही गाइडेंस की हेल्प से। या तो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगी, ओके, या फिर स्पिरिट गाइड्स आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को भेज रही हैं जो कि आपकी लाइफ में प्रोफेशनली आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं एंड ये पर्सन है लाइक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन है एंड काफ़ी पावर है इनके पास, काफ़ी अथॉरिटी है इनके पास और इनकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये बातचीत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आप ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं एंड जब भी बोलते हैं तो ये नहीं सोचते कि उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा, उनको जो सच लगता है, जो सच है वो बोलते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। सो इस तरह के पर्सन आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके इंस्पिरेशन है एंड आप इनसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। अगर आप स्पेसिफिकली किसी पर्सन से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके, फ़ोन कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे, देन ये भी हो रहा है। मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है जहाँ से भी आपको लग रहा था कि इनसे मुझे बात करनी है एंड वो कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। आप प्रोफेशनली काफ़ी ग्रो कर रहे हो एंड पर्सनली एक ग्लो अप मुझे दिख रहा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, ग्लो अप एंड एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो भी आपकी लाइफ में थी, ठीक है, आप खुद से ही लेके आपको जो प्रॉब्लम थी या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ तो लग रहे हैं बट उससे ज़्यादा मुझे एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस दिख रहा है कि आपको खुद अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी एंग्जाइटी हो रही थी एंड प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स चल रही थी, देन आप उन प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे आने वाले कुछ दिनों में। सो ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे एक चीज़ और दिख रही है, करियर सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, we have 10 of rods, we have sun, seven of pentacles, अगर अभी तक ना ग्रुप नंबर 1 रेस्टलेस नाइट्स थी या फिर लाइक आपको एक बर्डन फील हो रहा था अपने ऊपर, आपको गिल्टी फील हो रहा था अगर किसी भी चीज़ को लेकर, देन आप ना थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो। वो जो भी सिचुएशन है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अभी आप एक लीप ऑफ फेथ लोगे एंड आप देखोगे कि आप वाकई में डार्कनेस से जाते हुए ब्राइट साइड की तरफ जा रहे हो अपनी लाइफ में एंड आप अपने आप को फील कर पाओगे लाइक अब आपकी लाइफ सही ट्रैक पर चल रही है एंड ऐसे ही आप अपनी लाइफ चाहते हो, ऐसे ही आप ग्रो करना चाहते हो एंड यू आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। एंड अगर आप लोग पब्लिक आई में हो, अगर आप लोग अपनी लाइफ में फेम अट्रैक्ट करना चाहते हो, फेम अचीव करना चाहते हो, देन
फेमस भी हो सकते हो आप। पीपल आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको एडमायर करेंगे एंड स्पेशली दे विल लव यू। ओके, अगर आप लोग कंसीव करना चाहते थे ग्रुप नंबर 1, देन ये गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। ये भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक चाइल्ड आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यस, गॉड की ग्रेस है आपके ऊपर एंड अब आपकी लाइफ में जो भी आपने मेहनत किया था अभी तक, अब आप उसका ना फल देख पाओगे एंड बहुत ही जल्दी मुझे दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो वॉन्ड्स के कार्ड्स बहुत हैं एंड वॉन्ड्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग कार्ड होते हैं। सो मुझे दिख रहा है कि विदिन 7 वीक्स आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो येस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने एमीथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है। सो लेट अस टॉक अबाउट एमीथिस्ट फर्स्ट। अगर आप इस क्रिस्टल को पहनते हो या फिर अपने पास में रखते हो देन ये आपको बहुत ही रिलीफ देता है। ओके, आपकी लाइफ में चाहे जितनी स्ट्रेस हो, आपको चाहे जितनी टेंशन हो, एंग्जाइटी हो, आपको बहुत रिलीफ मिलता है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ नेगेटिविटी से भर गई है बहुत सारी, देन अगर आप इसको वेयर करते हो या फिर आप इसको अपने पास रखते हो, आप नेचुरली काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बनते हो। आप उस सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव साइड्स, मतलब वो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, आप उस चीज़ को देख पाते हो। एंड एक्चुअली में अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हो, देन ये क्रिस्टल आपको फोकस करने में भी बहुत हेल्प करता है, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर करता है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में हैं, आपकी लाइफ में अगर आपको एडिक्शंस हुए हैं तो ये क्रिस्टल आपको एडिक्शन से भी दूर करता है। और साथ ही में आपकी साइकिक पावर को बढ़ाता है, आप साइकिक बनते हो अगर आप इस क्रिस्टल को वेयर करते हो या फिर रखते हो अपने पास। सो ये क्रिस्टल एक्चुअली में बहुत ही अमेजिंग है एंड ये स्पेशली थर्ड आई को हील करने के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, थर्ड आई चक्रा को हील करने के लिए एंड थर्ड आई चक्रा की पावर को अवेकन करने के लिए। सो यस, अगर आप भी अपने थर्ड आई चक्रा की पावर को अवेकन करना चाहते हो, अगर आप भी अपने पास्ट और फ्यूचर में जानना चाहते हो खुद से ही, देन दिस इज़ बेस्ट। एंड अगर आप इस क्रिस्टल को परचेज़ करना चाहते हो, एक्चुअली में ये पेंडेंट सेट है, सो ये एक चेन के साथ आता है। एंड अगर आप इस क्रिस्टल को परचेज़ करना चाहते हो देन लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स। आप वहाँ पे जाकर इस क्रिस्टल को परचेज़ कर सकते हो। एक्चुअली मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, सो यस, आप भी कर सकते हो। सो लेट अस सी कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। Okay, so we have healer and life as a way of testing person will, either by having nothing happen at all or by having everything happen at once. Sagittarius, 7th house, and we have Uranus. Okay. सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं विद सेजिटेरियस एंड द 7th हाउस स्पेशली, आई कैन सी ग्रुप नंबर 2 आप अपनी लाइफ में कुछ एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप अभी सिंगल हो तो आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनके साथ आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होंगे एंड वो लिटरल सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, बट अगर आप लोग ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप हो और आप लोग किसी तरह के कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, किसी तरह के प्रपोजल का वेट कर रहे थे, मैरिज का वेट कर रहे थे, देन लेट मी टेल यू दैट ये चीज़ कमिटमेंट, प्रपोजल एंड स्पेशली मैरिज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। बट जो लोग सिंगल हैं, मुझे दिख रहा है कि
आप लोग एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा एंड लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं वो पर्सन। मतलब मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि फ्यूचर स्पाउस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। सो आप एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर मैं इन पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं सो विद द सेजिटेरियस एनर्जी काफ़ी बोल्ड हैं, ओके, कॉन्फिडेंस बहुत है अपने ऊपर एंड लकी बहुत है। लाइक कुछ ऐसा वर्क करते हैं जिसमें उन्हें काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है, गैम्बल एंड वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट रिस्क वाला काम करते हैं। एंड क्योंकि सेजिटेरियस एनर्जी लकी होती है देन कई बार इनका लक साथ देता है और ये जीतते भी हैं, ओके। सो रिस्क वाला काम करते हैं बट सक्सेसफुल हैं, और साथ ही में अपने ऊपर विश्वास बहुत है बट इम्पल्सिव बहुत है। इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेते हैं एंड एक चीज़ पर ना रूटीन एंड ऑल ये सब इन्हें पसंद नहीं है, रूटीन्स के अकॉर्डिंग चल ही नहीं सकते। ये अपनी लाइफ बाकी लोगों से अलग तरीके से जीते हैं। लाइक जैसा सोशल नॉर्म है, जैसे सोसाइटी चाहती है, जैसे हम सुबह उठें जल्दी और रात में जल्दी सोएं, सो देन ये पर्सन अपोजिट है। लाइक रात में देर तक जगेंगे, रात में देर तक जगेंगे, सुबह देर से उठेंगे। सो ये अपोजिट पर्सन है एंड आप इस तरह के पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू, ये पर्सन जो भी है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके साथ आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाले हैं, ओके। अगर प्रोफेशनली मैं बात करूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड लाइक यू आर लाइक कि क्या अब किसको मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो लेट मी टेल यू कि ज़रूरी नहीं है ये पर्सन लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस ही हो, बट बिजनेस पार्टनर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। बिजनेस पार्टनर भी या किसी तरह के पार्टनर जिनके साथ आप कोलैबोरेट करो, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, जिनके साथ मिलकर आप कुछ वर्क करो, ओके। एंड वो उनके साथ आप कुछ रिस्क वाला काम करो एंड उनसे इंस्पायर होके आप भी रिस्क लो एंड देन आप भी जीतो। सो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, आप इनसे इंस्पिरेशन लोगे, वेदर और नॉट ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या नहीं, बट आप इनसे इंस्पिरेशन लोगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो अभी आप लोग देख रहे हो, सो मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों की ऑलरेडी शादी नहीं हुई है देन आप लोग फ्यूचर स्पाउस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो बट शादी नहीं हुई है देन आप लोग मैरिज, उन्हीं पर्सन के साथ मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो ये चीज़ मुझे दिख रही थी। 7th हाउस इज़ लाइक अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, रोमांटिक पार्टनर्स और बिजनेस पार्टनर, बट 7th हाउस ट्रेडिशनली ना रोमांटिक पार्टनर के लिए ही है। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपकी चॉइस के, ओके। एंड ग्रुप नंबर 2, एक और चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ये है कि अगर कोई भी पर्सन लाइक आपकी फैमिली या कोई भी पर्सन आपको किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस में रख रहे थे या फिर आप खुद ही किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस में थे, देन आप फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और साथ ही में आप कुछ न्यू चीज़ें ट्राई आउट करने वाले हो जो शायद सोसाइटी बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, जो सोसाइटी से चीज़ें हटकर होती हैं, कुछ ऐसा न्यू, मतलब लाइक स्टार्टअप एंड ऑल, जो कि हमारी फैमिली इजीली सपोर्ट नहीं करती। यूट्यूब चैनल या फिर मतलब मुझे कुछ एक स्पेशल सी चीज़, यूनिक सी चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो जो कि शायद आपकी फैमिली में पहले किसी ने ट्राई नहीं करी, ओके। एंड यही रिस्क की बात भी कर रहे थे बट आप इसमें सक्सेसफुल होगे। सो यू शुड ट्राई इट। एंड जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे एक्शंस लेने की, यू आर फाइनली टेकिंग एक्शंस, ओके। अब आप ना एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि अब आप
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे आप अपने सपनों को लेकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आपके जो सपने हैं अब आप उनके लिए मेहनत कर रहे हो, चाहे चाहे अब कोई उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, आप बस कर रहे हो। एंड ये ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनली बात हो, बट मैं रोमांटिकली वे में बोलूँ तो भी अगर आपके पर्सन लाइक आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, बट आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, फैमिली नहीं आपको सपोर्ट कर रही है, देन आप ऐसे होने वाले हो कि ओके आप अब सपोर्ट करो या ना करो, बट अब मैं चेंज नहीं होंगी, अब इन्हीं पर्सन के साथ मेरी मैरिज होगी। एंड शायद आप मैरिज भी करो विदाउट योर पेरेंट्स सपोर्ट, विदाउट योर फैमिली सपोर्ट। ओके, सो कुछ सोसाइटी से हटकर आप काम करने वाले हो, लाइक जो ईजिली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। एंड आपको अपना केयर भी नहीं है कि जो कहना है कह लो, बट मुझे जो करना है, मेरे जो सपने हैं, मेरे लिए जो बना है वो मैं करके रहूँगी। सो दिस इज़ एक्चुअली गुड ग्रुप नंबर 2। एंड आई कैन सी ग्रुप नंबर 2 लाइक आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी सोल फैमिली को, लाइक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे, जो आपकी आइडियोलॉजी से रिलेट कर पाएंगे एंड जो आपकी तरह रिवॉल्यूशनरी होंगे। सो आप अपने पार्टनर से तो मिल ही रहे हो और साथ ही में आप अपनी सोल फैमिली से भी मिल रहे हो, जो आपके सोल की फर्दर ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो आप अपनी लाइफ में वाओ बहुत अमेजिंग चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। और दोनों ही ग्रुप में आज कुछ मुझे मतलब लाइक ऐसा नहीं आया कि आप ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मटेरियली कोई भी चीज़ नहीं आई, बट दोनों ही ग्रुप में सोल एसेंशन मुझे दिख रहा था। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब हम सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं और हम सब अवेकेंड सोल हैं। सो वाओ, हम टैरो कार्ड्स की हेल्प से देखते हैं आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2 अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 2 अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो आई कैन सी ग्रुप नंबर 2 अभी तक आपकी लाइफ में लाइक आपको काफ़ी लैक वाली फीलिंग आती थी कि ये भी नहीं है आपकी लाइफ में, ये भी नहीं है, बट तब भी आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहते थे और आप फेथ रखते थे कि एक दिन होगा जब आपके पास वो सब होगा। बट वो अब जो एक दिन है ना, वो अब आपका एक दिन आने वाला है। लाइक आपकी लाइफ में अब सब कुछ होगा एंड जस्ट आपको ना ग्राउंडेड रहना है, आपको ना ईगो को आने आपको अपने ईगो को आने नहीं देना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। एंड यही आपका टेस्ट है, ये आपका टेस्ट है ग्रुप नंबर 2। सोल एसेंशन का एक पार्ट है जो कि यूनिवर्स टेस्ट करेंगे। एक टाइम था जब आपके पास कुछ नहीं था, वो टेस्ट ख़त्म हो गया, आप उसमें भी आपने काफ़ी पेशेंस रखा। नाउ अब ये टाइम है जहाँ पर आपके पास सब कुछ होगा एंड यूनिवर्स टेस्ट लेंगे कि क्या अभी भी आप पेशेंस रखते हो, क्या अभी भी आप उतने ही ग्राउंडेड हो जितने पहले थे। सो ये आपकी लाइफ में हो रहा है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव हेरोफेंट। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। टावर, ओके टावर, आई नो टावर क्यों आया, मैं समझ गई। कभी कभी टावर को देख के ना एकदम हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। जब मैं अपने लिए खुद की रीडिंग करती हूँ, मैं कभी करती ही नहीं हूँ क्योंकि कर ही नहीं पाते, डाउट्स आ जाते हैं बहुत सारे जब खुद की रीडिंग करो तो। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आप अपनी लाइफ में सोल फैमिली अट्रैक्ट कर रहे हो एंड ये जो पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो एज अ फ्यूचर स्पाउस, ये भी आपके सोल फैमिली के एक पार्ट हैं, आपके सोलमेट हैं। सो वाओ, ओके। सो टावर पता है क्यों आया है? टावर इसलिए आया है, आप अभी तक कोई एक झूठ में जी रहे हो।
ओके, वो किसी भी तरह का झूठ हो सकता है। आप अभी तक किसी एक तरह के इल्यूज़न में जी रहे हो। वो शायद ये भी इल्यूज़न हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, कि बिना वर्क करे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट करोगे, या फिर आपको किसी एक पर्सन पर बहुत विश्वास है एंड अंधा विश्वास है। वो विश्वास अब आपका टूटेगा, आपको सच्चाई पता चलेगी। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, प्रोफेशनली, पर्सनली, बट ओके, इसके लिए थोड़ी सी हम और कार्ड्स ले लेते हैं कि ये क्या है, किस चीज़ को लेकर सच्चाई पता चलेगी ग्रुप नंबर 2 को। क्लैरिफिकेशन फॉर टावर। मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे टावर एक पॉजिटिव कार्ड लग रहा है नेगेटिव की जगह। एक्चुअली में मेरे अकॉर्डिंग ना सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव होते हैं, बट यहाँ पे इसका मतलब भी ना पॉजिटिव ही है कुछ। लेट अस सी क्या आता है कार्ड्स में। क्लैरिफिकेशन फॉर टावर, क्लैरिफिकेशन फॉर टावर, क्लैरिफिकेशन फॉर टावर, क्लैरिफिकेशन फॉर टावर। ओके, Fool, 2 of Rods and the Empress. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आई कैन सी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सॉरी टू से, आई डोंट नो, बट आप उतने एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो जिस भी चीज़ को लेकर प्रोफेशनली, जितने एफ़र्ट्स आपको डालने चाहिए। आपके साथ क्या हो रहा है, आप एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करते हो, आपकी पर्सनल लाइफ, आपको लगता है कि आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। जब आप अपनी फैमिली को टाइम देते हो तब आपको लगता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। और राइट नाउ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फ़ोकस नहीं कर रहे हो, आप किसी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हो एंड दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, ओके, बट यू आर डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ। सो टावर इज़ कि आपकी लाइफ में अब कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पर आपकी आंखें खुलें, आपको लगे कि नहीं, हमें वाकई में अपने करियर को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। वो मुझे दिख रहा है कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है, ओके, जो पेंडिंग है, ठीक है। वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है एंड प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी ये डिसीज़न हो सकता है जो पेंडिंग है, जो आपके लिए डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है, बट आप ना उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो विद दिस फूल। वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो। एंड नाउ आपकी आंखें खुलेंगी विद दिस टावर कि नहीं, इग्नोर बहुत कर लिया, नाउ उसकी तरफ सीरियस होने की ज़रूरत है, डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, ओके। एक स्ट्रेटजी बना के कैसे वर्क करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए एक अच्छी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड अब आपके अंदर ना सेल्फ अवेयरनेस आ रही है किसी तरह की, ओके। यही टावर का था कि, और मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिस पर आपको बहुत विश्वास है। कोई आपकी एक फ्रेंड हो सकती है, कोई फीमेल फिगर है जिस पर आपको बहुत विश्वास है, ओके। उनसे आपका विश्वास टूटेगा। आप जो उन पर अंधा विश्वास करते हो वो विश्वास आपका टूटेगा। आपको किसी तरह की सच्चाई पता चलेगी, ओके। ये चीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ओके। मैनिफेस्ट क्या है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड एक चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ये है, अगर आप कोई भी तरह की स्किल सीखना चाहते थे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते थे आप, या फिर कोई भी स्किल जो आप न्यू स्किल सीख रहे थे, आप उस स्किल को मास्टर कर रहे हो, आप उस स्किल में परफेक्ट हो रहे हो एंड उस स्किल को फाइनली आप सीख रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन चाहते थे, देन आई कैन सी दैट आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मैनिफेस्ट कर रहे हो, हार्ड वर्क मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने गोल को लेकर काफ़ी डिटरमाइंड होने वाले हो एंड दैट इज़ गुड। आप ना अपनी
अपनी लाइफ में किसी तरह की अथॉरिटी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अथॉरिटी से मेरा मतलब है लाइक कुछ ऐसा वर्क आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है। आप कुछ ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में देखने वाले हो इन द अपकमिंग फ्यू डेज जो कि आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, जिससे आपको फीलिंग आएगी कि आप यूज़लेस नहीं हो, आप वाकई में बहुत लोगों की हेल्प करते हो एंड आप कुछ लोगों के लिए करने वाले हो, कुछ ऐसा करने, कुछ चैरिटी वर्क करने वाले हो। सो ये मुझे दिख रहा है। एंड एक तरह की ट्रिप जहाँ पर आप बहुत लंबे समय से जाना चाहते थे, ग्रुप नंबर 2, उस जगह पर आप जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पर जाने का आपको मौका मिलेगा। सो ये मुझे दिख रहा है। एंड हम और कार्ड से देखते हैं आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। Okay, so we have King of Cups, King of Pentacles, okay, Queen of Rods again, ग्रुप नंबर 3 ग्रुप नंबर 2 आप अपनी लाइफ में 3 पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपकी सोल फैमिली, ये पर्सन आपकी सोल फैमिली के एक पार्ट है। 6 ऑफ रॉड्स बॉटम ऑफ द डेक दैट टॉक्स अबाउट सक्सेस, रिकॉग्निशन, जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो वाओ, यू आर मैनिफेस्टिंग सो मच। बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में जैसे कि ये कार्ड कह रहा है ना कि एक टाइम था आपके पास कुछ नहीं था, बट नाउ ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर आपके पास सब कुछ होगा एक ही समय पर। सो दैट इज़ अमेजिंग। आपके जो पुराने रिश्ते हैं लोगों से, ठीक है, जो ओल्ड टाइज हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपकी सोल की एनर्जी को खींच रही हैं बेफालतू में, वो रिश्ते, वो रिलेशनशिप भी टूटेंगे, मतलब सब कॉन्शियसली टूटेंगे, जिनसे कॉन्शियसली तो आप बहुत ही पहले समय तोड़ चुके हो उनसे रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली अभी भी आप उनसे जुड़े हुए हो। सो वो सारे टाइज अब टूट जाएंगे। सो आपकी एनर्जी, आपको लगेगा कि आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर पाओगे। ऐसा होता है, हम कॉन्शियसली तो बहुत लोगों से रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, बट सबकॉन्शियसली नहीं तोड़ पाते हैं। वो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी पावर में नहीं है, बट सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल में ही होता है। बट नाउ अब आप सबकॉन्शियसली भी उनसे रिलेशनशिप आपका टूट रहा है। दैट मीन्स कि जहाँ पर बेफालतू में आपकी एनर्जी जा रही थी, अब वहाँ से आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। एंड जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में 3 पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपकी सोल फैमिली से हैं। एंड पहले पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दूसरे पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड तीसरे पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। सो ये 3 पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लिटरली 2 बॉयज़ और 1 गर्ल भी हो सकते हैं, बट जेंडर इतना मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज मैटर करते हैं। सो 2 आप मैस्कुलिन एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो और 1 फेमिनिन एनर्जी। सो उनके अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ, सो एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत एम्पैथिक हैं, लाइक इमोशनल मैच्योरिटी बहुत है, किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आते, बट एम्पैथिक भी बहुत है। एंड इमोशनली लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं, इमोशंस को स्टेबल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, आपको कंफर्ट करेंगे जब आपको ज़रूरत होगी। सो फर्स्ट आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। दूसरे आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हो या फिर किसी तरह का स्टार्टअप किया है, या फिर अगर आपको कभी कोई
फाइनेंशियली रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड कोई एडवाइस, या कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर इन्वेस्ट करना सही होगा, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें या नहीं, मतलब जैसी भी एडवाइस आपको चाहिए ये पर्सन आपको एडवाइस देंगे। एंड अगर आपका कोई बिजनेस या स्टार्टअप है देन वो उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो आप दूसरे पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। थर्ड पर्सन फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, आप ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि ना ऐसे पर्सन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ देना जानते हैं, जो लोगों की बहुत हेल्प करना चाहते हैं एंड वो आपकी भी बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही में एक अथॉरिटी है उनके पास, ओके, एंड बहुत स्वीट बिहेवियर है उनका, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो ये 3 पर्सन आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके सोलमेट के साथ साथ, एंड ये भी आपकी सोल फैमिली के पार्ट हैं जो कि आपको आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे, ओके, सोल एसेंशन में बहुत हेल्प करेंगे। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 2 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।